अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी में हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बताएंगे, जिसके 3 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम कहा है। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, बचपन में आप अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था, जिसमें 11 सितारे, चाँद और सूरज आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे बच्चे, कि इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, ऐसा ना हो कि वो आपके साथ कोई फरेबकारी करें। और ये भी कहा कि परवरदिगार तुम्हें बरगज़ीदा करेगा और तुझे मुश्किल बातों की समझ अता करेगा और तुझे नबूवत अता करेगा, जैसे तेरे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का मंसूबा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। 11 में से 10 भाई आप अलैहिस्सलाम से हसद करते थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की माँ एक ही थी और बाकी भाई दूसरी माँ से थे। और ये सब कहते थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन अलैहिस्सलाम से अब्बा जान बहुत प्यार करते हैं और हम तादाद में भी ज़्यादा हैं और ये सिर्फ 2 हैं। और उन्होंने मंसूबा बनाया कि हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मार डालते हैं या किसी नामालूम जगह पहुंचा देते हैं, ताकि अब्बा जान की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। उनमें से एक ने कहा कि उसे कत्ल ना करो, बल्कि किसी गुमनाम कुएं में जाकर डाल आओ, ताकि कोई काफ़िला आकर उन्हें ले जाए, और ये सब करने के बाद तुम नेक बन जाना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को राज़ी करना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आप यूसुफ़ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते, और हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। और कहने लगे कि कल आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि ये हमारे साथ खाए पिए और खेले कूदे। इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। उसके बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका ले जाना मुझे सख्त सदमा देगा और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि कहीं तुम्हारी गफलत में इसे भेड़िया न खा जाए। उन्होंने कहा कि हम एक जोरावर जमात हैं, हमारी मौजूदगी में इसे भेड़िया कैसे ले जा सकता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मक्कार भाइयों ने मक्कारी से उनके बाप को मना लिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद यानी उनके वालिद साहब की आंखों से हटते ही उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीयतें देना शुरू कर दी। मारते पीटते बुरा भला कहते उस कुएं के पास पहुँचे और हाथ पांव रस्सी से जकड़ कर कुएं में गिराना चाहा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हर एक के दामन से चिमटते हैं और हर एक से रहम की दरख्वास्त करते हैं, और हर कोई उन्हें झिड़क देता है और धक्का देकर मार पीट कर हटा देता है। सब ने मिलकर मजबूत बांधा और कुएं में लटका दिया। आपने मजबूती के साथ कुएं के किनारे को थामा, लेकिन सब ने मार मार कर हाथों पर उसे भी छुड़ा दिया। अभी हाली दूर ही आप अलैहिस्सलाम पहुँचे होंगे कि उन्होंने पीछे से रस्सी काट दी। आप अलैहिस्सलाम कुएं की तह पर जाकर गिरे। कुएं के दरमियान एक पत्थर था, जिस पर आप अलैहिस्सलाम जाकर खड़े हो गए। उस मुसीबत के वक्त आप अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने वही की कि आप अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो जाए, कि आप अलैहिस्सलाम सब्र और तहम्मुल से काम लें और अंजाम का आप अलैहिस्सलाम को इल्म हो जाए। वही ने कहा कि आज जब तेरे भाई तेरे साथ कर रहे हैं, वक्त आएगा कि तू इनको ये करतूत याद दिलाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की मक्कारी। रात के अंधेरे में अपने अब्बा यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और बकरी के बच्चे को ज़िबा करके खून आलूद कपड़े यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को खून आलूदा भी कर लाए और कहने लगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये झूठ बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो सब्र है और तुम्हारी बनाई हुई बातों से अल्लाह की मदद की तलब है। शाह मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक तारीक कुएं में रहे। फिर एक काफ़िला आया और उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा कि जाकर पानी ले आएं। उस बंदे ने डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर आ गए। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई इधर नज़र भी रखते थे कि कहीं कोई कुएं से निकाल न ले। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमारा ग़ुलाम है,
اور ان بھائیوں نے ان کو بہت ہی کم قیمت میں قافلے والوں کو بیچ دیا اور قافلے والوں سے کہا کہ اس غلام میں بھاگ جانے کی عادت ہے، اس کو مضبوطی سے باندھ دو۔ اسی طرح بندھے ہوئے آپ شاہ مصر پہنچے اور قافلے والوں نے وہاں جا کر آپ کی بولی لگائی اور شاہ مصر نے آپ کو خرید لیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کافی خوبصورت تھے اور وہ تھا بھی مسلمان۔ شاہ مصر کی اپنی بیوی کو تاکید۔ شاہ مصر اپنے ساتھ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بنا